आज का हमारा टॉपिक है संधि। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार मतलब परिवर्तन, उसे संधि कहते हैं। वर्ण क्या होते हैं? सबसे पहले जिन ध्वनि को हम मुख से उच्चारण करते हैं, मतलब जिनका जो अक्षर होते हैं वही हमारे वर्ण होते हैं। जैसे आ ई उ क ख ग। ठीक है, इन वर्ण को मिलाकर के शब्द बनते हैं। शब्द में ही एक पर रूप होता है और एक पूर्व रूप होता है। जैसे ये है रमा और ये है ईश। इसमें ये हुआ एक एक वर्ण, मा वर्ण और ई वर्ण। अब इनको मिला करके इसमें जो परिवर्तन आया है उसे संधि बोलते हैं। जैसे रमा धन ईशः, ये हुआ हमारा रमेशः। अब ये कैसे संधि कैसे बन रही है यहाँ पर देखेंगे। र म, मा में ये ह्रस्व मा है, इसमें आ जुड़ गया तो ये पूरा म हुआ। अब इसमें से आ को ये निकाल लेंगे, ये जो मात्रा है इसको आ, बड़ा आ है, रम आ ईशः। अब यहाँ पर आ और ई में मेल हो जाएगा। आ और ई मिलकर क्या हो गया? ए हो गया। अब ये हो गया र ह्रस्व म और ये आ की जगह पर ए और ये हो गया श, मिला करके क्या हो गया? रमेशः। यह किस किस संधि का उदाहरण है? गुण संधि का। अब संधि के प्रकार देखेंगे। संधि के प्रकार में क्या आता है? सबसे पहले स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अभी हम ऐसे ऐसा क्लासिफिकेशन देख ले रहे हैं, आगे हम देखेंगे कि एक एक संधि में है क्या। ठीक है, तो स्वर संधि के अंदर हमारी कौन कौन सी संधि आएंगी? यड़ संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, पूर्व संधि, पर रूप, प्रकृति भाव। व्यंजन में शचत्व, षटत्व, जशत्व, चरत्व, अनुस्वार, लत्व, परसवर्ण, अनुनासिक। ये हमारी हो गई इतनी व्यंजन संधि का। अब विसर्ग में क्या क्या आ रहा है? सत्व, रुत्व, उत्व, रलोप और रेफ। ये है कि इसमें ये पूरी संधियां दी गई हुई हैं। इसके बाहर से फर्स्ट ईयर के एग्जाम में कुछ पूछा नहीं जाता है। अब आगे आते हैं। पहला हमारा क्या है? स्वर संधि। स्वर संधि में क्या है? सबसे पहले स्वर संधि को ही अच संधि कहते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि संधि पढ़ने से पहले माहेश्वर सूत्र आप सबको आता होगा। तो माहेश्वर सूत्र में अच प्रत्याहार होता है ना, आ ई उ रि ल री ल। ठीक है, अच प्रत्याहार में। अब अच प्रत्याहार के अंतर्गत जो भी वर्ण आते हैं वो हमारे सारे स्वर होते हैं। तो स्वर संधि में जब दो स्वर का आपस में मेल होगा वहां पे स्वर संधि होगी। ये लिखा है, जब दो स्वरों के निकट आने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। संक्षेप में स्वर के स्थान पर होने वाले आदेश को ही स्वर संधि कहेंगे। मतलब स्वर के स्थान पर जो आदेश हो जाएगा, मतलब उसका जो परिवर्तन होके जो नया शब्द जो बनेगा उसी को ही स्वर संधि कहेंगे। ठीक है, अब इसका उदाहरण जैसे देखेंगे, इति धन अलम। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर त की जगह पे यहाँ पे ई की मात्रा है और ये आ, तो ई और आ को जो मिलाकर यहाँ पर क्या हो गया? या आधा ता हो गया और ये आ गया या, यहाँ पे ई और आ को मिलाकर या, ये हो गया इत्यलम। दूसरा क्या है? कवि धन इंद्र। इसमें वा में भी ई की मात्रा आ रही, यहाँ भी ई आ रही, ई को मिलाकर के यहाँ पे क्या हो गया? बड़ी, ये हो गया कवींद्र। नर धन ईशः, यहाँ पे नर में ये आ रहा है और इसमें ई में ई है, तो आ और ई को मिलाकर के क्या हो गया? ए हो गया, इसकी मात्रा लग गई, तो ये हो गया हमारा नरेशः। अब इसके बारे में क्या लिखा है देखिए, अर्थात स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल स्वर संधि है। मतलब स्वर संधि तभी होगी जब उसमें स्वर ही वर्ण होंगे। जैसे अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार के अंतर्गत जो भी वर्ण आते हैं वो स्वर होते हैं, उसके बाद के जो भी होते हैं वो हमारे व्यंजन होते हैं। जैसे आ ई उ री ली क, ये हमारा हो गया आयुड रिली, एओंग एओच, ये हमारा हो गया अच प्रत्याहार। इसमें जितना आ रहा है ये स्वर है, उसके बाद के सारे व्यंजन है। ठीक है, तो अब जो है स्वर संधि को अच संधि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्वर के बीच में ही संधि हो रही है, इसीलिए जो अच है उसी को स्वर संधि कहते हैं। अच प्रत्याहार के अंतर्गत के सभी स्वर आते हैं। ठीक है, अब यहाँ स्वर संधि के भेद पर आते हैं। पहली संधि जो आज पढ़ेंगे हम वो है दीर्घ संधि। अब हर संधि का एक सूत्र होता है। जैसे मैथ में क्वेश्चन सॉल्व करने में न्यूमेरिकल इसमें फॉर्मूला होता है, वैसे इस संधि का इसमें सूत्र दिया गया है, फॉर्मूला है अकः सवर्णे दीर्घा। इसका मतलब क्या होता है? आइए देखते हैं। अक एक प्रत्याहार है, ठीक है, जिसमें 5 वर्ण आते हैं।
अक प्रत्याहार में 5 वर्ण आ, ई, उ, री, ल। ये आप महर्षि सूत्र में देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। इसी प्रत्याहार से इनके दीर्घ वर्णों जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, री का भी बोध होता है। ल का कोई जो है दीर्घ नहीं होता है। सवर्णे, सवर्ण अक मतलब आ, ई, उ, री, ल आने पर दीर्घ, दीर्घ आदेश हो जाता है। जैसे आ की जगह बड़ा, ई की जगह बड़ी, उ की जगह बड़ा उ, री की जगह बड़ा री। ल वर्ण का दीर्घ नहीं होता है, अतः उसका सवर्णी री हो जाता है। मतलब ल का कोई भी दीर्घ नहीं होता है। अब आते हैं इसके आगे, संक्षेप में हम यहाँ क्या समझेंगे। अक और अक मिला करके दीर्घ हो जाएगा। अक के अंदर हमारा क्या क्या आ रहा है, अका सवर्ण दीर्घा का फॉर्मूला है ना वो, उसमें अक के अंदर क्या आ रहा है, आ, ई, उ, रे, ल, आ, ई, उ, रे, ल, क, ये होता है मैसर सूत्र में। तो ये आ, ई, उ, री, ल ये आ गया अक के अंदर। तो अक हो गया पूर्ववर्ण सवर्ण, जब बाद में जो आ रहा है ये हो गया परवर्ण दीर्घ, मतलब जिसका आदेश हो रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है यहाँ पे, आ है या फिर बड़ा आ हो, सवर्ण में भी आ हो या बड़ा आ हो, दोनों मिला करके क्या हो जाएगा बड़ा। यहाँ पे क्या है, ई, बड़ी, पूर्व, मतलब जैसे जो हम संधि करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना अद, धन, अपि, तो ये है कि द में भी आ रहा है छोटा, और ये भी आ है, ठीक है। तो ये छोटा हो, छोटा छोटा मिला के भी बड़ा हो जाएगा, और बड़ा बड़ा मिला के भी बड़ा हो जाएगा, या फिर बड़ा और छोटा आएगा तब भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे पूर्व रूप मतलब यहाँ पर, और पर रूप मतलब यहाँ पर ई और ई हो, या फिर इधर ई और ई हो, मिला करके बड़ी हो जाएगी, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल, कपि, धन, ईशः, यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी ई है, ये मिला करके हो जाएगा यहाँ बड़ी, कपीशा, है ना। जैसे यहाँ उ या फिर छोटा ऊ बड़ा ऊ, यहाँ भी मिला के बड़ा ऊ हो जाएगा। जैसे एक होता है गुरु धन उपदेशा, गुरु में भी ऊ आ रहा है और उपदेशा में भी ऊ आ रहा है, मिला करके वहां पे बड़ा ऊ हो जाएगा। अब आते हैं लास्ट वाले में, री और री, इनको भी मिला करके यहाँ पे बड़ा री हो जाएगा। दीर्घ संधि में केवल 5 वर्ण आ, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री, ल में ही संधि का कार्य होगा। मतलब दीर्घ संधि में यही शब्द 5 वर्ण रहेंगे, उसी में दीर्घ संधि होगी। इसके अलावा अगर कोई आएगा तो वहां पे दीर्घ संधि नहीं होगी। ह्रस्व और दीर्घ स्वरों का मिलना 4 प्रकार से हो सकता है। अभी बताया ना कि ये कैसे कैसे मिल सकते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, छोटा छोटा मिला के बड़ा, जैसे अद्य, धन, अपि, अद्यापि। बड़ा बड़ा मिला के बड़ा, जैसे विद्या, बड़ा, आलय, यहाँ पे भी बड़ा, ये हो गया विद्यालय। छोटा बड़ा मिला के बड़ा, जैसे हिम, धन, आलय, यहाँ पे छोटा, यहाँ पे बड़ा, ये हो गया हिमालय। बड़ा और छोटा मिला करके बड़ा, जैसे विद्या, यहाँ पे बड़ा, अर्थी, यहाँ पे छोटा, विद्यार्थी। इसी प्रकार ई, उ, री, ल में भी 4 प्रकार से दीर्घ संधि होती है, ठीक है। दीर्घ संधि इतना हो गया, इसके उदाहरण देख लेते हैं एक बार। पहले मतलब की पॉइंट इसमें क्या क्या थे कि पहला तो दीर्घ संधि जो है हमारे, उसका सूत्र क्या है, अकह सवर्णे दीर्घा, अक प्रत्याहार उसमें आएगा, सवर्णे मतलब उसमें आ, ई, उ, री, ल के दीर्घादेश, और उनका दीर्घादेश हो जाएगा बड़ा, बड़ी, उ, री, ठीक है। जो पर वर्ण होता है वही हमारा सवर्ण होता है, ठीक है। उदाहरण में देख लेंगे हम, हिम, धन, आलय, संधि विच्छेद इसका करेंगे, देखते हैं। हिम, माँ से आ गया, क्योंकि कोई भी वर्ण जो होता है ना व्यंजन वाला, वो अकेले उच्चारण खुद का नहीं कर सकता है, वो ह्रस्व माँ, ह्रस्व का, ऐसे हम जब तक उसमें आ नहीं लगेगा ना, हम उसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो सारे व्यंजन में कहीं ना कहीं स्वर का समावेश होता है, आ उसमें जुड़ा हुआ होता है। तो हिम है, अगर यहाँ पे आ नहीं होगा तो ये हलंत लग जाएगा, ये ह्रस्व माँ हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आ गया, इसमें से आ गया, और ये बड़ा आ हो गया हमारा, ये हो गया, इसको बोलेंगे वर्ण विच्छेद। पहला स्टेप क्या, संधि विच्छेद, दूसरा उसमें से वर्ण निकालेंगे। अब आलय से और यहाँ वाले आ से छोटा और बड़ा आ मिला करके हो गया बड़ा, 2 वर्णों के स्थान पर दीर्घा का आदेश हो गया, ठीक है। अब बड़ा यहाँ के जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, हिमालय, इसको बोलेंगे संधि युक्त पद। अब आ प्लस आ मिला के बड़ा, विद्या, धन, आलय, विद्यालय, देव, धन, आलय, देवालय, जैसे ये वाला है ऊपर वाला, वैसे ही ये सब है। आ का हो गया, एक दो एग्जाम्पल, ई का देख लेते हैं,
एक मिनट। ई में क्या है? कपि धन ईशा, कपीशा। यहाँ पर भी ई आ गई और यहाँ पर भी ई आ गई। ठीक है, छोटी बड़ी मिला के बड़ी, कपीशा। गौरी धन ईशा, बड़ी बड़ी मिला के गौरीशा हो गया। मुनि, छोटी और छोटी, इंद्र, मुनीन्द्र। फिर आते हैं ऊ वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। छोटा ऊ मिला के बड़ा ऊ। विधु धन उदय, विदुदय। ऊ और ऊ, यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा आ जाए। छोटा ऊ, लघु धन उर्मी, बड़ा ऊ, लघुर्मी। ठीक है, री का देख लेते हैं। मात्र धन ऋणम, ये हो गया हमारा मात्र ऋणम। ये यहाँ का री जो है ये आकर के यहाँ नीचे लग गया है। मात्र धन विकार, यहाँ भी ये री आके नीचे लग गया है, ये हो गया मात्र विकार। तो ये सारी संधियों में हमारी सबसे पहली संधि जो थी दीर्घ संधि, जो कि स्वर संधि का पार्ट है। अब ऐसे एक एक करके स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।